हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। हमने क्या देखा था, जो ऑक्सीजन होता है, हमने जब ज्योग्राफी पढ़ा था हमने वहां पर भी देखा था ना कि जो ऑक्सीजन क्या होता है कि जहां पर कोल्ड वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है हमारा ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वार्म वाटर में। ठीक, वहाँ क्या होता है, गर्म होता है, वो फैलता है तो उसका इवोपरेशन होगा तो गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है एक टाइप से। ठीक, और इसलिए डेंसिटी भी कम हो जाता है उसका। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर। ठीक है, अब देखो इसी लाइन से एक क्वेश्चन आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। क्या क्या होता है कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, रिवर से कोयला जलाता है, रिवर थर्मल पावर प्लांट, कोयला ना। अब क्या होता है, वो लोग क्या होता है रिवर वाटर यूज करता है, ठीक, वो लेकिन बाद में क्या होता है वो पूरा गरम गरम पानी पूरा वापस से रिवर में छोड़ देता है। ठीक है, अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब पानी था उसने लिया था एक टाइम से, तो उसमें क्या था कि वो तो नॉर्मली ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा था, लेकिन जब छोड़ा उसने तो ऑक्सीजन का मात्रा उसमें कम था। तो जैसे जिस पॉइंट पे वो जाएगा और रिवर्स के अंदर वापस, उस पॉइंट पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसको तो एक तरह से डेथ जोन वो बन जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आपका। ठीक है, तो इसलिए एक सॉल्यूशन ये भी कहा, हाँ ये भी कहा जाता है कि रिवर में छोड़ने से पहले पानी को वापस उसको तो कूल डाउन होने के लिए पीरियड में रख देना चाहिए आपका। तो ऐसे भी मतलब इसी, ये भी एक रीजन है कि ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण कैसे हमारा एक्वेटिक सिस्टम को लॉस हो रहा है। ठीक, वार्म वाटर आल्सो इनहेंस डिकम्पोजर एक्टिविटी। अब वार्म वाटर क्या होता है, डिकम्पोजर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि जो मेनली क्या होता है उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बॉडी इंक्रीजेस रेट एट विच ऑक्सीजन डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर। अब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर वाटर का, ठीक है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का खपत करने का रेट भी बढ़ जाएगा मेरा। क्लियर, जैसे बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा वाटर बॉडी का, वैसे वैसे जो ऑक्सीजन यूज करने का जो रेट होगा ना वो भी बड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे क्या होता है ठंडी में आप देखो तो, छोटा एग्जाम्पल खुद फील करना, ठंडी में क्या होता है कि हम लोग सांस लेते तो ज्यादा सांस नहीं लेते, ठीक ना, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है या फिर मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज कर जाता है इसका कंपेयर टू ठंडी के मौसम। वही है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बॉडी इंक्रीजिंग द रेट एट विच ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड इन फ्रॉम वाटर। ठीक, तो ऑक्सीजन जो वाटर से डिप्लीट होगा, जो खत्म होगा या रिड्यूस होगा, वो भी रेट बढ़ जाता है विद टेम्परेचर। तो व्हेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल फॉल बिलो 3 to 5 ppm, तो क्या देखा था हमने कि मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजन लेवल वाटर के अंदर 3 से 5 ppm आता है, ठीक ना, रिड्यूस होने के बाद, तो मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू डाई। बहुत सारा न्यूज देखा क्या आप, बहुत सारा न्यूज देखा होगा क्या कि कहीं पे सी बीच है वहां पर, ठीक ना, या फिर रिवर के आसपास का एरिया में क्या होता है, जानवर लोग का डेड बॉडी बहुत मिलते रहता है। उसका रीजन कि हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, जो वाटर टेम्परेचर बढ़ता है किसी रीजन से, तो अल्टीमेटली वहां पे जो ऑर्गेनिज्म वो लोग ऑक्सीजन जो ले नहीं पाते, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वाटर बॉडी के अंदर कम हो जाता है हमारा। ठीक है, जिसके कारण में प्रॉब्लम होता है उनका, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने का उनका फिर डेथ हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें याद रखने का चीज क्या है कि ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर। क्लियर, since water temperature are less subject to change, the aquatic organisms have narrow temperature tolerance limit। अब क्या होता है, ह्यूमन जो है वो क्या होता है, ह्यूमन उसका जो टॉलरेंस लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है, वो -40 डिग्री से लेकर आपका 50 डिग्री तक आराम से सस्टेन कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या 90 डिग्री का वेरिएशन होता है हमारा। हम लोग देखते हैं ना, ह्यूमंस आपका अलास्का में रहता है, वहाँ -40 डिग्री तक होता है, सियाचिन में भी तो लगभग पहुंच ही जाता है -40, और डेजर्ट में देखा जाए तो 50 तक पहुंच ही जाता है इजिली। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जो होता है उसका जो टॉलरेंस लिमिट होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक्वेटिक का आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं क्या बता समझा ये रहा हूँ ना, जो हमारा ह्यूमंस है वो क्या होता है, उसको अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, समर का हो गया, ठीक है, समर में क्या होता है लैंड आपका जल्दी गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर में क्या होता है सनलाइट लेस डायरेक्टली आता है तो क्या होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि ह्यूमंस को क्या है कि एक टाइप से कि आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला है कि कभी टेम्परेचर ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बरसात हो गया, कभी ये हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ह्यूमन ने वहां पे अडॉप्ट कर लिया खुद को इस वेरिएशन ऑफ के अंदर। ठीक है, या वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट के अंदर खुद को अडॉप्ट कर लिया। ठीक, क्योंकि उसको मिला। क्या पता है कि ओशियन जो होता है, मेरा ओशियन हमको पता है क्या कि वाटर जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, मतलब मोर और लेस जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, या बहुत नैरो वेरी करता है। ठीक है, तो अब नेचुरल से बात है कि नैरो अगर वेरी करता है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका जो टॉलरेंस लिमिट होगा वो भी लिमिटेड होगा, क्योंकि उस चीज क्लियर हुआ ना। हाँ,
ऐसे समझो ना एग्जांपल, जो जो एग्जांपल मान लीजिए, जो मतलब इंसान मान लो कहीं भी निकल जाता है घूमने के लिए, ठीक है, बचपन से ट्रैवल कर रहा है अकेले, तो वो कहीं भी जा सकता है अकेले, ठीक है, नेचुरल सी बात है। लेकिन जो इंसान बचपन से मान लो घर में ही रहा है, कहीं बाहर नहीं गया, तो उसके लिए कहीं से थोड़ा सा बाहर निकलने पे, मतलब शहर के बाहर जाने पे उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर भी, क्योंकि क्या कि वो एक टाइप से वो बहुत ही लिमिटेड एटमोसफेयर में रहा है, ठीक, और मतलब एक्वाटिक जो इन्वायरमेंट होता है वो लिमिट, ज्यादा हमारा वेरिएशन नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो since water temperature are less subject to change, the aquatic organisms have narrow temperature tolerance limit, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उनका डेथ हो जाता है, क्लियर। लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन कंटेंट, अब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है कि जो हम डिवाइड करते हैं, हमने तो टेम्परेचर के हिसाब से, सैलिनिटी के हिसाब से डिवाइड कर लिया है, तीन होता है मेरा। सैलिनिटी के हिसाब से कौन कौन सा, मेरीन, ठीक है, मेरीन हमारा इकोसिस्टम हो गया, हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, और बैकिस वाटर इकोसिस्टम, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या कि लेक को डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मतलब क्या, अगर लेक के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन है तो वो क्या होगा, क्लियर है, लेक न्यूट्रिशन है तो क्या कहलाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, सॉल्व कर, देखो अब क्या होता है, देखो किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक, एग्जांपल ले लिया जाए, आप ऐसे मान लो एक घर का स्टडी कर रहे हैं, ठीक, या एक मान लो एक घर का डेमोग्राफिक डेटा आप मतलब डेमोग्राफी स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं किसके किस, पहले तो मेल फीमेल जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्लियर। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। थर्ड क्या हो सकता है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल, एज के एज के हिसाब से कर सकते हो, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर सकते हो, मतलब क्या, पर्पस एक ही, घर तो एक ही है ना, लेकिन उसको समझने के लिए आप अलग अलग पैमाना यूज करते हो, अलग अलग करते हो, ठीक है। उसी तरह हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने के लिए एक पैरामीटर यूज किया किसका, सैलिनिटी का, ठीक है, का यूज करके हमने तीन पार्ट डिवाइड करके उसको समझा है। अब हम लोग यूज पैरामीटर मेरा क्या है, न्यूट्रिशन का, ठीक है, न्यूट्रिशन का पैरामीटर यूज करके हम लोग उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है, देखो। लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन कंटेंट आर कैटेगराइज्ड एज, ठीक, इसमें क्या, ऑलिगोट्रॉफी में क्या होता है, बहुत ही कम न्यूट्रिशन होता है आपका, ठीक है, बहुत ही कम न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, ठीक। अब मेसोट्रॉफिक क्या होता है, इसमें मॉडरेट होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन। और जो इथ्रोटॉपिक होता है मेरा, इसमें यूथ्रोटॉपिक, उसमें क्या होता है, हाई आपका न्यूट्रिशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है हमारा, ठीक है। ये समझ में आया, कम रहेगा, जैसे ओ रहा, ठीक, ये सबसे कम हो गया, फिर ये मॉडरेट लेवल हो गया, अगर न्यूट्रिशन का मॉडरेट लेवल है तो ये कहलाएगा मेरा मेसोट्रॉपिक, अगर न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा है मेरा तो वो कहलाएगा क्या, मेरा यूथ्रोट्रॉपिक, ठीक है, ये चीज ना। हाँ, अब क्या होता है, एक टर्म मेरा आता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अब नाम पता है कि उसमें क्या, यूट्रोफिकेशन का मतलब, यूट्रो आए उसमें, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा होगा आपका, ठीक है। अब होता क्या है, हाँ भैया, भैया आपका आवाज क्लियर 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 नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज, नहीं क्लियर नहीं हो रहा, तो कट रहा है, फंस रहा है थोड़ा सा। हाँ, और अब ठीक है। हम्म, हाँ, वेरी कम, बहुत कम होता है उसमें, ठीक, बहुत कम होता है, ठीक है। उससे ज्यादा हुआ क्या, मेसोट्रॉपिक में, सबसे ज्यादा हुआ क्या, यूट्रोट्रॉपिक में, ठीक। हाँ भैया, बोलिए। हाँ हाँ, अब आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, आप जो पूछा वो मैं बताने वाला था, क्या, ठीक है। अब देखो क्या है, आपके पूछा है वो, जो यूट्रोटॉपिक यहाँ पे आया, तो एक कॉन्सेप्ट मेरा होता है यूट्रोफिकेशन, ठीक ना, यूट्रोटॉपिकेशन। उसमें क्या होता है, सिंपली मान, रिवर वाटर, रिवर है, ठीक ना, रिवर है, लेक कुछ भी है, ठीक है, मानो रिवर है। अब इसके आसपास क्या है, बहुत सारा एग्रीकल्चर फील्ड है, खेती बाड़ी हो रहा है, ठीक, खेती बाड़ी में भरपूर आपका फर्टिलाइजर वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है, एक्सेस मात्रा, क्लियर। बारिश होगा तो क्या होगा, ये सब जो फर्टिलाइजर्स का न्यूट्रिशन है कहाँ जाएगा, रिवर में मिलेगा, ठीक है, रिवर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, मान लो इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक, उससे जो पॉल्यूट
होगा उसमें कोई ना कोई टाइप का रॉ मटेरियल का मतलब रिमेनिंग होगा उसके अंदर, ठीक है, वो भी कहाँ पर मिलेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या जा रहा है आपका कि रिवर का वाटर जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस वाटर हो जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि वो nutritious हो जा रहा है तो वहां पर जो आपका जो एल्गी होगा या फिर आपका मतलब जो होगा, तो उसके लिए क्या है कि ये कंडीशन अगर मान लो ज्यादा हो जा रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो डिकम्पोजर्स होता है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और एक बार अगर मान लिया जाए, अब जैसे मान लो कि न्यूट्रिशन हुआ इसके अंदर, ठीक, तो क्या होता है प्लांट जो होता है उसका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है ऊपर में सरफेस में। अगर मान लो सरफेस के ऊपर प्लांट का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं जो अंदर में एनिमल्स वगैरह है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कमी होगा तो क्या होगा, उनका डेथ होगा, ठीक? उनका डेथ होगा तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली जो डिकम्पोजर्स है लेक के अंदर वो बढ़ेगा मेरा। अब डिकम्पोजर्स बढ़ेगा तो वो फर्दर और क्या करेगा, डिकम्पोजर्स कैसे करता है काम अपना, वो ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिकम्पोजर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का मात्रा और कम हो जाएगा फिर। तो डेड जोन पूरा बन जाता है वहां पर, डेड जोन मतलब वो पूरा डेथ कर जाएगा वहाँ, हाँ वो एनिमल जो भी वहाँ पे एनिमल्स रहेगा वो डेथ कर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो, अभी आएगा वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा मेरा, मैं वहां पर भी अच्छे से बताऊंगा, बस ये समझो अभी कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के कंटेंट में देखा जाए तो क्या है मेरा टॉपिक में सबसे कम होता है। हाँ यू टॉपिक में सबसे ज्यादा होता है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये देखो भैया, ये जो तीनों है ना, ये सब नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक, मैन मेड भी होता है, ठीक। जैसे बहुत कम न्यूट्रिशन वाला वाटर दिया जाए तो इंसान का जैसे स्विमिंग पूल हो गया आपका वो, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन वाला नहीं है। उसी तरह ग्लेशियर से जो पानी निकल रहा है उसमें भी कोई न्यूट्रिशन नहीं है उतना, ठीक है, इसलिए वो पूरा साफ साफ होता है। तो जो पानी के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होगा वो पानी उतना ज्यादा गंदा होगा, ठीक है, वेजिटेशन उतना ज्यादा होगा वहाँ, ठीक है। अब क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारा ये था, एक हमारा अमीनपुर लेक है हमारा तेलंगाना के अंदर, ठीक ना, उसको स्टेटस ऑफ फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था इस एक्ट के अंदर। तो मतलब क्या देख लेते हैं, ये जो एक्ट है ना मेरा बायोडायवर्सिटी एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के अंदर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो पहला जो लेक को मिला था वो किसको मिला था, अमीनपुर लेक जो कि तेलंगाना में, ठीक। न, इंडिया के अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है, देखो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर मैनेज्ड बाय लोकली कंस्टिट्यूटेड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी एंड गेट फंडिंग फ्रॉम इट्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट। अब देखो क्या होता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करता है, ठीक है। फिलहाल वो भूल जाओ, जब एक्ट इस एक्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है, डिटेल में आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि अमीरपुर लेक जो है तेलंगाना के अंदर लेक है, ठीक, और ये पहला लेक है जिसको कि इंडिया का इस एक्ट के अंदर आपको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ठीक है। ये सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होता है इसको मैनेज कौन करता है, लोकल बॉडी, ठीक है, क्लियर। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, इसको कौन मैनेज करता है, लोकल बॉडी मैनेज करता है, ठीक है। कंजर्वेशन के लिए वहां पे सेंट्रल और स्टेट दे सकता है गवर्नमेंट, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन मैनेज करता है, लोकल, ठीक है। यहाँ तक some algal bloom when die or eaten release neurotoxic which can be kill, but वो क्या होता है देखो, कुछ कुछ एल्गीज हमारा ऐसा होता है जब वो डेथ कर जाता है तो क्या होता है उसका बॉडी से एक टॉक्सिक एलिमेंट निकलता है जिसके कारण अगर मान लो कि जो वाटर होता है वो हमारा टॉक्सिक हो जाता है, या फिर अगर उसको कोई खाएगा तो उस एल्गी को कोई प्लांट मतलब या एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हमारा एनिमल तो डेथ कर जाएगा, ठीक है। वार्म वाटर फेवर एल्गल रूम जो मैंने बताया, पानी अगर गर्म होगा तो क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन कमी होगा, ऑक्सीजन कमी होगा तो क्या होगा वहां पर अल्टीमेटली हमारा डेथ करेगा, ठीक है। डेथ करेगा तो क्या हुआ कि वाटर के अंदर आपका फिर न्यूट्रिशन आएगा एक टाइप से, ठीक है। न्यूट्रिशन आएगा तो फिर क्या होगा, डिकम्पोज बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम जो होता है आपका वार्म वाटर में होता है, ठीक है, कोल्ड वाटर में नहीं होता। एल्गल ब्लूम देखते हो पूरा हरा हरा हो जाता है आपका, होता है एल्गल ब्लूम एक टाइप से, ये क्यों होता है, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सेस न्यूट्रिशन जो पानी में आता है ना उसके कारण हो जाता है पूरा। तो कोल्ड वाटर में कोल्ड कोल्ड वाटर, हाँ क्योंकि वार्म वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होता है हमारा, हमने ऊपर देखा है ना कितना, ये हमारा ये कब होगा ये सिचुएशन, हमने ऊपर देखा था कब कि हमारा जब पानी जो हो रहा है हमारा अल्टीमेटली अगर यूट्रोफिकेशन हुआ ऊपर का लेयर में आपका वो जमा हो गया, ठीक है, नीचे का एनिमल को मिल नहीं पाएगा ऑक्सीजन वगैरह तो डेथ कर जाएगा हमारा, ठीक है।
इसका मतलब क्या, एल्गल ब्लूम कब होता है हमारा, वार्म वाटर में होता है, ठीक है। मतलब क्या, पानी में के अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट आपका ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि अगर जो कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर में तो ऑक्सीजन में ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम कहाँ पे होगा, जहाँ में ऑक्सीजन कम हो। क्लियर, क्योंकि वाटर में मेरा ऑक्सीजन कम होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज अडॉप्टेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लेक एंड वेटलैंड। ठीक, पहले क्या था कि लेक, बहुत सारे लेक को वेटलैंड के मतलब क्राइटेरिया में डाल दिया जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने उसको बाहर निकाल दिया है। तो ये याद रखना है कि लेक को हम लोग वेटलैंड नहीं कहते, ठीक है। अभी एक डेटा है मेरा, इनलैंड वेटलैंड आर मोर इन कंपेयर टू द कोस्टल वेटलैंड। ठीक, मतलब क्या इनलैंड वाला ज्यादा है, मतलब क्या, जैसे मान लो ये इंडिया, ठीक है। ठीक है, अब क्या, ये रहा कोस्टल एरिया में, ठीक। तो यहाँ पर भी वेटलैंड होगा। वेटलैंड मतलब क्या होता है, पानी का जमावड़ा जहाँ पे होता है, ठीक है, टैक्स वही हो गया वेटलैंड। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर जितना वेटलैंड मिलेगा उससे ज्यादा वेटलैंड हमारा अंदर अंदर में है, ठीक है। क्लियर है, इनलैंड, इनलैंड मतलब क्या, लैंड के अंदर। इनलैंड वेटलैंड्स आर मोर एंड इन कंपेयर टू कोस्टल वेटलैंड, ठीक है, कम पे ज्यादा है। वेटलैंड ऑक्युपाई इतना, ये देखो, ये नॉर्मली क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कि जो पैडी एरिया को, पहले क्या होता था, पैडी कल्टीवेशन को हमारा वेटलैंड कैटेगरी में डाल दिया जाता था, ठीक, लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया है। हाँ, तो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एक है हमारा, ठीक है, वाज इम्प्लीमेंटेड, इतना इतना में स्टार्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट उतना, खैर। इंडिया में क्या है कि अप्रोक्स अभी 115 के आसपास या फिर 120 के अप्रोक्स मान सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं पूछता यूपीएससी, बस याद रखना है 100 के ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ। वो जो बांध के इस तरफ पानी जमा है ना, वहां पर जो जमा हो जाता है, हाँ भैया। जापान नहीं, वो वहाँ उनको पता है, उनको एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल मिल जाएगा। वो देखा है, पारस निवास है ना, पारस निवास के पीछे जो पानी जमावड़ा है, जमावड़ा, उसी टाइप का जमावड़ा तो होता है, जो पानी का, उसी को कहते हैं वेटलैंड। हाँ, उसी को वेटलैंड कहते हैं। बहुत सारा है, हर जगह है। वेटलैंड का देखेंगे हम लोग, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, ठीक है। खासकर हमारा पानी को क्लीन करने में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके अंदर डाइवर्सिटी होता है, वो रिवर से भी डाइवर्सिटी होता है, उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वो हमारा, तो सब आगे देखेंगे हम लोग इसमें। हाँ, अलग कर दिया गया था। देखो बता रहा हूँ, रीजन रीजन भी बता रहा हूँ क्या, कि अगर मान लिया जाए ना कि अगर वेटलैंड कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, अगर मान कैटेगरी में डाल दिया उसको, तो क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक इंटरनेशनल कंपाइलेशन आ जाता है, या फिर इंटरनेशनल थोड़ा एक क्या, एक आपका कन्वेंशन हुआ था, रामासार कन्वेंशन, ठीक है, वेटलैंड को प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, ठीक। अगर अब क्या है कि इसका, इसके अंदर ये था कि आपको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट जो आपका वेटलैंड होता है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर। अब इंडिया में मान लिया जाए 10 जगह को, ठीक है, 100 जगह गवर्नमेंट ने बना दिया कि मैं वेटलैंड है, ठीक। अब प्रॉब्लम तब होगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट अगर चाहेगा कि इस लैंड का यूज करने के लिए, तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इजिली यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना, क्योंकि उसने इंटरनेशनली कमिट किया हुआ है कि हम वेटलैंड का जो प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इंटरनेशनली कमिट किया हुआ है कि हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो, तो इस चीज को डाइवर्ट नहीं कर सकता दूसरे काम के लिए गवर्नमेंट, इस लैंड को। क्लियर। लेकिन गवर्नमेंट अगर वेटलैंड का डेफिनेशन चेंज कर दे लॉ के अंदर अपना, ठीक है, अब क्या बोल दे कि हमारा वेटलैंड जो होता है लेक नहीं होता है, तो मतलब पैडी फील्ड नहीं होता है, तो अब क्या मतलब, कि मान लिया जाए, अब अल्टीमेट हुआ क्या, कुछ को गवर्नमेंट ने पहले क्या बोला था, पहले मान लो इसके अंदर तक गवर्नमेंट ने क्या कि पैडी फील्ड हुआ, लेक हुआ हमारा, ठीक है, ये सब हमारा वेटलैंड होता है, ठीक है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैडी फील्ड और वेटलैंड में मतलब पैडी फील्ड और जो मेरा होता है लेक, वो वेटलैंड नहीं है, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो एरिया था 100 वेटलैंड का, उसमें से क्या कुछ वेटलैंड, वेटलैंड न्यू डेफिनेशन जो आएगा वेटलैंड का, उसमें फिट नहीं बैठेगा, तो वो बाहर हो जाएगा वेटलैंड के डेफिनेशन से। तब गवर्नमेंट उसका यूज आराम से कर सकता है।
और इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन भी नहीं होगा फिर। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना कि अच्छा छोड़ो इसको, यहाँ पे देखते हैं। नेशनल वेटरन कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इतना, एक सौ वेटरन आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री विच रिक्वायर अर्जेंट कंजर्वेशन मैनेजमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेटरन कंजर्वेशन प्रोग्राम। क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड इनिशिएटिव्स एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी इनिशिएटिव लेना हो या कॉपरेशन करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके अंदर क्या है, इस ऐप के अंदर क्या बताया गया आपका, इस प्रोग्राम के अंदर कि भैया एक रहेगा मैं नेशनल अथॉरिटी, एक रहेगा स्टेट अथॉरिटी। ठीक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट होगा आपका वो क्या काम करेगा इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह बनाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो जो उसके उसके टेरिटरी के अंदर जो वेटलैंड होगा उसको मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम बनाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। क्लियर, इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और प्लस मॉनिटरिंग वगैरह मैनेजमेंट वगैरह सब यही करेगा। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड एंड नेशनल इंपॉर्टेंट अंदर वही है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर। ठीक, आर सेम एज दोज प्रिस्क्राइब अंडर द रामासार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये याद रखना है कि रामासार कन्वेंशन जो है वह वेटलैंड के ऊपर हुआ था। ठीक है, चला जाता है। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है कि अब जैसे मान ले, मैं बताया ना कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन कर देता है ना, तो उस ट्रीटी के अंदर जो क्लॉज होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पार्लियामेंट के अंदर उस ट्रीटी के अंदर जो जो क्लॉज होता है उसको इंक्लूड करके एक लॉ बनाता है। ठीक है, क्लियर, वो एक्ट बन गया आपका। ठीक है, अब वो एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो जो उसने कमिट किया इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर उस चीज को इंप्लीमेंट करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, क्लियर, तो इंटरनेशनल में क्या बोला कि भैया हम वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। ठीक है, दूसरे ट्रीटी लिख दिया कि अब वेटलैंड को बोल दिया गवर्नमेंट ने कि वेटलैंड के अंदर में ये चीज आता है, इस सब चीज को हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के लिए आपको लैंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आप गवर्नमेंट क्या करेगा, सिंपली भैया जब अगर मान लो ये लैंड यहाँ से लेता है तो उसका प्रोटेस्ट हो सकता है या फिर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हो सकता है कि भैया आपने वेटलैंड का जो इंटरनेशनल ट्रीटी था उसको आपने वायलेट किया है। लेकिन गवर्नमेंट अगर डेफिनेशन ही चेंज कर दे, ठीक है, डेफिनेशन ही चेंज कर दे, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा एरिया उससे बाहर अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गवर्नमेंट बोल सकता है ना कि भैया वेटलैंड तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने तो वेटलैंड का आउटसाइड का एरिया हमने लिया है। हाँ, सपोर्ट अब मेनली क्या है कि हमारा जो वेटलैंड हमारा होता है क्या, 20,000 से ज्यादा वाटर स्पेसिस को मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज, इतना इतना। इसका क्राइटेरिया क्या है कि वेटलैंड हम किसको बोलेंगे, ऐसा वाटर बॉडीज, ठीक ना, या ऐसा पानी का टुकड़ा जो कि 20,000 से ज्यादा वाटर वर्ड को, क्राइटेरिया सुनना, ठीक है, 20,000 प्लस वाटर वर्ड को सपोर्ट करे। ठीक है, वो मेरा वाटर ऐसा मतलब वेटलैंड हम वैसे वाटर बॉडी को बोलते हैं जो कि 20,000 से ज्यादा वाटर वर्ड को सपोर्ट करे। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है मेरा, अगर मान लिया जाए कोई एक स्पेसीज है बर्ड का, ठीक, उसका पॉपुलेशन मान लिया जाए कि 10 मान लो 100 करोड़ है, जाएगा, हाँ ठीक है, 100 करोड़ है, ठीक है, मान लो कि 100 है, ठीक है, 100, क्लियर। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा मेरा इस बर्ड का ऐसा स्पेसीज है, ठीक, या जिसका टोटल आपका पॉपुलेशन जो है आपका मान लिया जाए 100 लाख है। ठीक है, 100 लाख आपका जो भी नंबर मतलब, ठीक, 100 लाख है, तो मतलब क्या उस 1% जो है उस वाटर बॉडी पर डिपेंड होना चाहिए आपका, मतलब 1 लाख जो उस वाटर बॉडी पर ही होना चाहिए उसका डिपेंड। सब 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज और सब स्पेसीज ऑफ वाटर बर्ड। क्लियर, या तो 20,000 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का। क्लियर है ये चीज, ये इसका दो क्राइटेरिया है। हाँ, जैसे मान लिया जाए ना, हम ये बोलेंगे ना कि भैया कि हम रिच किसको मानेंगे, जैसे एग्जांपल बोलते हैं ना कि हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ पे 100 बर्ड है, ठीक, क्लियर। ये बोला गया है कि मान लो कि बर्ड कोई एक स्पेस, मान लो तोता है, पैरट है, ठीक, पैरट का मान लिया जाए 100, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ पैरट कितना, 100 है, ठीक ना, क्लियर। तो हम लोग
डालेंगे कि जो वेटलैंड है वो कम से कम एक पैट को तो सपोर्ट करेगा ही वो, ठीक है, उसका टोटल का 1%। क्लियर? तो दो क्राइटेरिया होता है, या फिर 20,000 से ज्यादा हो या फिर 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। अब देखो रामासार के अंदर भी क्या होता है, जब अब आपको वेटलैंड प्रोटेक्ट करना है, ठीक, लेकिन क्या होता है उसका लिस्ट मैनेज करने के लिए आपका, ठीक है, एक अलग रिकॉर्ड है आपका। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला वाट आपको रामासार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन कौन कौन सा, हाँ भैया, नहीं नहीं, वो सपोर्ट नहीं करता है। इस कन्वेंशन के अंदर जो वेटलैंड है ना, उसका डेफिनेशन ये है कि वेटलैंड क्या होता है। हम्म, आवाज कट रहा है भैया, हाँ किसी एक स्पेसिस का, हाँ 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 हाँ। हम्म। उसका प्रोटेक्शन के लिए किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो बर्ड वहां पे आके रह रहा है, अल्टीमेटली अगर मान लो वो अगर उस वेटलैंड को हमने कन्वर्ट मतलब प्रोटेक्ट नहीं किया, तो वो जो बर्ड था हमारा, तो वो उसका जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा हमारा बर्ड के ऊपर। अगर बर्ड का इफेक्ट पड़ता है हमारा, तो जो अल्टीमेटली हम जो हमारा अदर इन्वायरमेंटल यूनिट है हमारा, ठीक है, फूड चेन, चाहे नॉर्मल अलग फंक्शन तो प्ले करता है, वहां पे इफेक्ट पड़ेगा हमारा। तो अब जैसे मैंने बताया कि भैया इसमें तो हो गया रामासार कन्वेंशन की आपका वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, ठीक, लेकिन आपको एक लिस्ट जिसके अंदर कि आप डिफाइन करोगे कि ये मेरा वेटलैंड है, ठीक है, या इसको इसको मैं करना है, तो क्या था रामा मोटिव रिकॉर्ड इज द प्रिंसिपल टूल अंडर द रामासार कन्वेंशन, ठीक है, याद रखना है। इज a registered of wetland site on the list of wetland of international importance। अब देखो दो होता है, इंडिया में मान लो 115 या 120 वेटलैंड है, ठीक ना, एग्जांपल, ठीक, 120 प्लस वेटलैंड है, ठीक, लेकिन क्या, ये तो रामासार कन्वेंशन के अंदर आपको वेटलैंड प्रोटेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भैया 120 वेटलैंड को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ वेटलैंड ऐसा होता है जो कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा आपका मतलब इंपॉर्टेंस होता है, वो जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए हमारा आमूर फैल्कन करके हमारा एक बर्ड है, ठीक ना, जो कि गर्मी के मौसम में क्या ठंडी के मौसम में क्या होता है कि आपका साइबेरिया से उड़ता है, ठीक है, इंडिया में आता है, रेस्ट करता है थोड़ा सा। आमूर फैल्कन एक बर्ड, एक मानो एक बर्ड है, ठीक ना, वो क्या होता है साइबेरिया से उड़ा, इंडिया में आकर रेस्ट किया उसने, फिर अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है, अफ्रीका में जाता है, ठीक है, ये हुआ। तो अगर मान लो इंडिया में जहाँ के वो रेस्ट करता है, वो नागालैंड में आकर रेस्ट करता है एक जगह पे, ठीक है, लेक के पास, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो लेक क्या हुआ कि आपका इंटरनेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है आपका बर्ड का, उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट लेक है आपका या इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड है आपका, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर नाम लिखते हैं उसका, उस लिस्ट का नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये अल्टीमेटली रामासार कन्वेंशन के अंदर का ही पार्ट है, मतलब जो वेटलैंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है इस लिस्ट में शामिल होता है। इंडिया शायद 3 या 2 है इस हार्डली, वैसे तो वेटलैंड 120 के ऊपर है, लेकिन इस मतलब रिकॉर्ड के अंदर आपका जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है वो 2 या 3 ही है। So Mortex record is a principal tool under the Ramsar Convention, is a registered of wetland site on list of wetland of international importance, ठीक, इसके अंदर कौन कौन सा वेटलैंड को मतलब हम लोग इंक्लूड कर कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक, साइट्स में बी एडेड to and removed from the record only with the approval of the contracting party in which they lie। अब ऐसा नहीं कि किसी को इंक्लूड किया तो जिंदगी भर उस लिस्ट के अंदर ही वो रहेगा, ठीक है, अगर मान लो उसका कंडीशन इंप्रूव होता है कल को, ठीक है, तो उसको लिस्ट बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, किसी और को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बताइए लिस्ट जो होता है कोई परमानेंट नहीं होता है, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन होते रहता है, ठीक है, इसमें अगर लेकिन क्या बात है, कोई भी एडिशन कोई भी सब्सट्रैक्शन होगा तो बिना उस कंट्री के परमिशन के नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल सा बात है। इंडिया कोई साइट्स को उसको इंक्लूड करना है उस लिस्ट में या फिर रिमूव करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा एक टाइप से, उसके सलाह मशवरा से करना पड़ेगा वो काम। तो मोटेक्स रिकॉर्ड साइट इन इंडिया, इंडिया में कहाँ से, चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है, पहला मतलब मोटेक्स रिकॉर्ड के अंदर चिल्का लेक जो है वो पहला इंडिया के अंदर ऐसा था जिसको इसके अंदर में डाला गया था, ठीक, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया बिकॉज उसने खुद को इम्प्रूव कर लिया था एक टाइप से, या फिर अपडेट हो गया था, या फिर खुद का कंडीशन उसका ठीक हो गया था बाद में। अभी के टाइम में कौन सा है, 2 है इंडिया के अंदर, ठीक है, लॉकटक लेक मणिपुर में
और कोलोराडो नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये दो है इंडिया से जो आपका मोटेक्स रिकॉर्ड के अंदर में है, ठीक है। लॉकटक लेक है और कोलोराडो नेशनल पार्क में। क्योंकि ये मैंने बोला ना, ये लॉकटक लेक मैंने क्यों बताया भैया, क्योंकि आपको वहां से क्या हो रहा है कि जो आपका माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहा है साइबेरिया से, वो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, फिर अफ्रीका जा रहा है, तो इसलिए इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो गया आपका। और कोलोराडो पार्क ये भी एक टाइप से आपका मतलब माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा important है। तो अल्टीमेटली क्या था इंडिया में इस रीजन के अंदर 120 प्लस हमारा क्या है वेटलैंड है, ठीक है, 120 से ज्यादा वेटलैंड है हमारे कंट्री में, ठीक। लेकिन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो मोटेक्स रिकॉर्ड होगा मेरा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या स्टार्टिंग 3 था, ठीक है। सबसे पहले उड़ीसा वाला इंक्लूड हुआ था चिल्का लेक, लेकिन बाद में वो रिमूव हो गया, ठीक है। एट प्रेजेंट कितना है हमारा, 2 है, 2 है। मोटेक्स रिकॉर्ड के अंदर इंडिया का 2 साइट्स है, ठीक है, 2 वेटलैंड है जो कि मोटेक्स रिकॉर्ड के अंदर जगह पाता है इंडिया से, ठीक है। एक लोकटक और एक कोलोराडो नेशनल पार्क है, क्लियर। मणिपुर, मणिपुर, हाँ। हाँ अब देखो एक एक छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन है। हाँ एक मैं क्या निकामपुर लेके हैदराबाद में इज द फर्स्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड इन द कंट्री। पहला फ्लोटिंग वेटलैंड है मेरा ये, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्यों बोला है हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है वेटलैंड जो होता है वो ये क्या करता है एक टाइप से, देखो वेटलैंड क्या होता है, वहाँ के पानी जमा होता है, ठीक है। और जब पानी जमा होगा तो क्या होगा कि मान लो कि कचरा वाला पानी पूरा भर के यहाँ पे आया, जब पानी यहाँ पे जमा होगा तो क्या कचरा कहीं ना कहीं नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर जो पानी बचेगा एक तरह से प्योर वाटर बचेगा, तो एक तरह से कहीं ना कहीं फिल्टर काम कर रहा है हमारा ये। और प्लस पानी तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है ये, क्लियर है। तो फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होता है कि उसमें आपका कि जो वाटर प्लांट होता है ना आपका, वो क्या होता है बिना सॉइल के वहां उगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये देखा होगा आपने कि एक टाइप से बोट टाइप का होता है, ठीक है, उसमें प्लांट को रखा जाता है और उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाता है आपको, और जिससे कि वो अपना आराम से ग्रो कर सके विदाउट सॉइल। Estuaries are classified by their geomorphological features or by water circulation pattern and can be referred to by many domain। उसको बे भी कहते हैं, हार्बर भी कहते हैं, लेगून भी कहते हैं, इनलेट भी कहते हैं, ठीक ना। तो estuaries जो हमने पढ़ा था वहां पर, ठीक है, तो क्या होता है उसको अलग जगह पर अलग नाम से बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं पे बे कहते हैं, कहीं हार्बर कहते हैं, उसको लेगून कहते हैं, ये कहते हैं, इनलेट कहते हैं। वो डिपेंड करता है इसके ऊपर सर्कुलर पैटर्न के ऊपर और उसका जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर। ईस्टर्न आता है मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन। मैंने क्या बताया था ईस्टर्न हमारा प्रोडक्टिव रीजन क्यों होता है, तो क्या होता है वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारा वो रिवर वाटर ओशन में आके मिलता है, ठीक है, या सी में आके मिलता है, ठीक। तो नेचुरल से बात है यहाँ पर जो प्रोडक्टिव डाइवर्सिटी मैंने क्या बताया था, जब भी 2 जोन आपका मिलेगा, इकोटोन में हमने पढ़ा था ना, इकोटोन में, इकोटोन पढ़ा था हमने, या एज इफेक्ट पढ़ा था वहाँ पे, मतलब क्या कि 2 इकोसिस्टम जहाँ पे मिलता है हमारा, ठीक, वो जो एरिया होता है वो हाईली प्रोडक्टिव एरिया मेरा होता है, ठीक है। हाई डेंसिटी भी वहाँ पे होता है हमारा। So estuaries are the most productive region as it receives the high amount of nutrition from the fresh and marine water. Clear है? Heavily populated area throughout the world. Clear है? मैंने बताया हाई डेंसिटी वहां पे होता है और हाईली प्रोडक्टिव होता है मेरा, तो इसलिए हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन estuaries आर इट्स सैलिनिटी एंड अमाउंट ऑफ फ्लडिंग। मतलब क्या एक estuaries के पास, ठीक है, ये मान लो कि ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये estuaries है यहाँ पे होगा वेस्टर्न घाट पास, ठीक है, एग्जाम्पल। तो इस एरिया में आपका estuaries के अंदर कितने डाइवर्स, इसका प्रोडक्टिविटी कैसा होगा इस estuaries का, या फिर यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होगा उनका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रोथ कैसा होगा, वो डिपेंड करता है क्या estuaries के अंदर उसका सैलिनिटी कैसा है, प्लस वहाँ पे जो फ्लडिंग होता है हमारा वो कैसा है, ठीक है। तो ये कहीं सैलिनिटी होता है डिपेंड करता है आपका फ्लडिंग के ऊपर। अगर मान लो से ज्यादा वाटर आ रहा है ओशियन के अंदर या सी के अंदर, तो मेरा सैलिनिटी कम रहेगा, ठीक है। और अगर कम वाटर आएगा तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्लियर है। अब कोस्टल लेक विच हैव देयर कनेक्शन विद द सी थ्रू आउट स्मॉल ओपनिंग आर बेटर नॉन एज लगून एंड बैक वाटर। हमने क्या देखा था कि मेरा उड़ीसा के लेक में, चिल्का लेक में क्या देखा था कि ये मेरा जैसे इंडिया, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये क्या होगा, यहाँ से लगा हुआ, यहाँ पे क्या था थोड़ा गैप था, ठीक है। इस गैप में से क्या था एक लेक यहाँ बना हुआ था, चिल्का लेक है मेरा, लेकिन लेक पूरा क्लोज नहीं है, ये थोड़ा सा ओपन है जिससे कि सी वाटर यहाँ पे आके इजिली मिल सकता है, ठीक है। ये समथिंग मान लो कि इंडिया का ऐसा मैप है ऐसे करके, समथिंग ये ऐसे है,
ठीक है, फिर ऐसे थोड़ा सा लेक होगा, फिर ऐसे करके है, फिर या तो ओपनिंग रहेगा, फिर ऐसे जाएगा। एक छोटे से ओपनिंग तो क्या होगा कि सी वाटर इसमें जाके मिल सकता है उस लेक के अंदर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी के अंदर भैया ये चीज, तो वही है। तो कोस्टल लेक, कोस्टल में मतलब कोस्टल एरिया में ऐसा लेक, कोस्टल एरिया में हमारा ऐसा लेक जिसका कि जो एक ओपनिंग आपका जो है थोड़ा सा पार्ट कहीं ना कहीं मिलता हो आपका ओशियन से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लगून कहेंगे, ठीक है। बैक वाटर में पढ़ा है। अच्छा, देखते हैं बुक में, देखते हैं कहाँ तक मैं कंप्लीट हो चुका है। वेटलैंड हमने देख लिया, इनलैंड होता है, कोस्टल होता है। इनलैंड में देखा तो नेचुरल, इनलैंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या नेचुरल में, नेचुरल में ले लिया, क्या होता है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ठीक है। एक होता है सीजनल, मास एरिया, ठीक है। ऑक्सबो लेक हमने देखा क्या था उसके अंदर, ज्योग्राफी में पढ़ा था, क्या होता है कि मान लो रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रहा है, अचानक से मान लो कि किसी तरह ये रिवर मान लो इस एरिया से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मान लो कि इसको मिट्टी यहाँ पे हल्का मिल गया, ठीक, तो ये क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा अपना, सीधा आने के मतलब क्या हुआ, धीरे 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 मुड़ते मुड़ते ये रिवर ऐसे हो गया, आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक। अब क्या कुछ क्या होगा कि रिवर मान लो यहाँ से इरोजन होना स्टार्ट हो गया, तो अब रिवर सीधा बहेगा, सीधा बहेगा तो क्या अल्टीमेटली रिवर वापस ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ये जो एरिया एक टाइप से जो रूट था उसका, वहां पे पानी अब जा नहीं रहा है, तो एक टाइप से कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक लेक बन जाएगा वहां पर, ठीक है। उसी को कहेंगे अपन ऑक्सबो लेक। मैनमेड आपका वेटलैंड कौन कौन सा आता है मैनमेड, जैसे मान लिया जाए रिजर्वर हो गया आपका, ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं जो डैम बनाते हैं, डैम के अंदर जो पानी स्टोर करते हैं वो हो गया मेरा, ठीक है। टैंक, जो वाटर का टंकी होता है वो हो गया मेरा। वाटर लॉग होता है, जब मान लो पानी आपने फील्ड में किया है, लेकिन वो होता है ना आपका वाटर लॉगिंग, मतलब पानी बह गया पूरा इस टाइप से। हाँ। अब कोस्टल वेटलैंड हम लोग देखते हैं क्या, इसमें क्या देखना है, इनलैंड वेस्टलैंड हमारा ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है, ये ज्यादा है मतलब साइज में इंडिया के अंदर, टोटल लैंड के अंदर। हाँ। नेचुरल क्या होता है, कोस्टल नेचुरल क्या होता है, स्टोरीज देखा हमने, नेचुरल है, लेगून नेचुरल है, क्रीक भी नेचुरल है अपना, ठीक है। बैक वाटर हो गया, बे हो गया, ठीक है, मैनग्रोव्स हो गया, सॉल्ट मार्श हो गया। मैनमेड में क्या होता है, आपका सॉल्ट पेन, जो नमक के लिए हम लोग लगाते हैं ना समुद्र किनारे, पूरा मतलब पानी जमा करके उसको इवोपरेट, वो मैनमेड है आपका। फिर एक्वा कल्चर, जहाँ पे मछली पालन के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो ये हमारा मैनमेड है, ठीक है। तो हमने, हाँ भैया, सॉल्ट कैसे बनाते हैं, अरे देखो, सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट ऑलरेडी होता है, ठीक है ना, तो उसको सिंपली क्या ना, आपको सी वाटर को चारों तरफ से घेर देते हैं एक टाइप से, ठीक ना, आसपास, या सी मिट्टी से नहीं, या बालू जैसे आप बोलो, ठीक है, मिट्टी बालू जैसे कर लो, तो जरूरी कि सिर्फ सी एरिया में ही हो। राजस्थान के अंदर भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है सॉल्ट का, वहां पे क्या होता है कि आपका सांभर लेके बहुत सॉल्टी लेके, तो उससे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसके चारों ओर घेर देते हैं उसको, ठीक, जिससे कि मात्रा पानी इनटेक या फिर बाहर ना जा सके ना, तो ठीक है, एक तरह से बाउंड्री लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब नेचुरल, जब जैसे जैसे दिन बीतेगा हमारा, तो इस का जो मतलब वाटर वाटर है, वाटर वेपर तो उड़ जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर में जब वो उड़ जाएगा तो पीछे छोड़ जाएगा सॉल्ट, तो फिर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको फिर। अब देखते हैं हम लोग वेटलैंड जो होता है फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। पहला फंक्शन तो होता है वेटलैंड का, ये भैया एक्वेटिक लाइफ जो होता है ना, चाहे वो एनिमल हो, एक्वेटिक चाहे बर्ड हो, उसको एक तरफ से, चाहे माइग्रेटरी बर्ड हो, उसको एक तरफ से हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, रहने के लिए घर प्रोवाइड करवाता है। सेकंड क्या होता है, फिल्टर ऑफ सेडिमेंट्स, जो मैं बताया ना कि अगर मान लो कि यहाँ पे आया सेडिमेंट्स इसके अंदर, तो क्या होगा, सेडिमेंट्स यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। सेडिमेंट जमा हो जाएगा तो पूरा लेक पहले गंदा था, लेकिन अब क्या होगा, जिससे टाइम होगा हमारा, सेडिमेंट नीचे जमा हो गया और ऊपर का पानी साफ हो गया, क्लियर है। उस साफ वाटर को बाद में ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जा सकता है, क्लियर, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सरफेस वाटर, ठीक है। न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग का काम करता है हमारा, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, फ्लड मिटिगेशन, अगर मान लो आसपास, ठीक ना, तो अगर मान लो फ्लड अगर एक्स्ट्रा आता है पानी, अगर मान लो रिवर का फ्लड आ गया रिवर के अंदर, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो रहेगा वो आपका वेटलैंड में जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेटलैंड को भर के अगर आप बिल्डिंग बना लेते हो, तो कभी फ्लड आता है आपका, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा आपका सिटी फ्लडेड हो जाएगा, जो चेन्नई में हुआ था आपका, ठीक है। चेन्नई का ऐसा था ना सिचुएशन कि यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा था, ठीक है, यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये पूरा फ्लड प्लेन एरिया था यहाँ पर, ठीक है, पूरा फ्लड प्लेन एरिया था। तो चेन्नई सिटी यहीं पे कहीं ना कहीं बसा हुआ है, पूरा एयरपोर्ट सब कुछ यहीं पे बनाया हुआ है। तो नेचुरल बात है, कल को अगर रिवर के अंदर वेटलैंड को तो आपने भर दिया बना के, एयरपोर्ट बना के लगे, कल को अंदर पानी बढ़ जाता है रिवर के अंदर,
तो पानी तो जो उसका नेचुरल फ्लड प्लेन था वहां पे आएगा ही, वो तो नेचर नेचर का वो पार्ट है ना, वहाँ आएगा ही। लेकिन वहाँ जहाँ वेटलैंड एक टाइम है, वहाँ एयरपोर्ट है आपका, सिटी है, तो नेचुरल सा बात है सिटी के अंदर आपका फ्लड आएगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट मेरा अर्बन फ्लडिंग है ना, वो इसी उसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारा नेचुरल वेटलैंड था या फिर जो फ्लड प्लेन था, वहां पे हमने भर भर के घर बना लिया, ठीक है। तो जो नेचुरली जो आपका फ्लड प्लेन था या फिर नेचुरल जो स्टोरेज ऑफ वाटर था हमारा एक्स्ट्रा फ्लड आने के पर, तो वो आपने भर के खत्म कर दिया, तो पानी जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर ये ज्यादा काम करता है, ठीक है। उसका क्या करता है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है हम लोगों को, ठीक है। फिशिंग फिशिंग वगैरह में हमको हेल्प करता है, फ्यूल प्रोवाइड करवाता है, वाटर प्रोवाइड करवाता है हमें, ठीक है। कंट्रोल द रेट ऑफ रन ऑफ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो पानी वगैरह है, अगर मान लो बरसात का पानी हो गया तो अल्टीमेटली सीमेंटेड कार क्या होगा, वो जाके रिवर में मिलता है। लेकिन अगर मान लो वेटलैंड है, तो वहां पे वेटलैंड में जाके पानी जमा हो जाएगा आपका, ठीक है, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो आपका। इरोजन से बचाने का काम करता है हमको, ठीक है। फिर एक हेरिटेज, कल्चर और हेरिटेज इंपॉर्टेंस भी इसका होता है हमारा। टूरिज्म को भी प्रमोट करता है हमारा ये। लोकल क्लाइमेट को भी मेंटेन करता है। अगर मान लो बहुत बड़ा लेक है कोई या बहुत बड़ा वेटलैंड एरिया है मेरा, तो लोकल क्लाइमेट को स्टेबलाइज करेगा वो। लाइवलीहुड सोर्स ऑफ लोकल पीपल, क्योंकि लोकल पीपल उससे अपना, मान लो कि उस वेटलैंड में कमल का पौधा उगता है, ठीक, तो फूल तोड़ के बेच लिया अपना। या फिर मान लो उसके अंदर आपका जैसे जैसे सिंघाड़ा का जो खेती होता है ना, वो भी वेटलैंड में होता है, उससे अपना हो गया। या फिर मछली पकड़ लेता है वहां से वो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करवाता है हम लोग को। फिर क्या होता है, जो हमारा स्पेसीज, जो प्लांट का स्पेसीज होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा, ठीक। डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमने देख लिया इसका फंक्शन क्या क्या है वेटलैंड का। अब देखते हैं वेटलैंड जो मैं डिप्लीट कर रहा है, उसका रीजन क्या क्या है। ओवर ग्रेजिंग, ठीक। आसपास के एरिया में अगर ओवर ओवर ग्रेजिंग कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, कल्टीवेटर इरोजन होकर क्या होगा कि अब जैसे मान लो कि वेटलैंड है, ठीक, मेरा यहाँ पे घास था पहले, ठीक। अगर मान लो ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे होगा, तो अब क्या होगा कि वेटलैंड तो पूरा आपका मिट्टी से ही भर जाएगा पूरा, क्योंकि ये आप पे पहले क्या था, मिट्टी नहीं था आपका, इसके ऊपर घास था पहले, ठीक है। अब घास क्या हुआ, जानवरों ने घास खा लिया, तो ये पूरा ओपन एक टाइप से हो गया। यहाँ पर इसका डेजर्टिफिकेशन हो गया। तो अब जब बारिश होगा या पानी यहाँ से आएगा, तो क्या होगा, ये पूरा मिट्टी अपने साथ ले जाके यहाँ पे जमा कर देगा। तो इसका कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, आपका मिट्टी भर जाएगा पूरा। क्लियर है। ओवरग्रेजिंग कारण हमारा डिप्लीट हो रहा है हमारा। अब तो उसका क्या है कि हम इस लैंड को, वेटलैंड को भर भर के बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या होता है, आसपास के एरिया से हम लोग क्या करें, सैंड हटा के बेच रहे हैं उसको, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, सैंड होता है तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, मिट्टी मतलब बालू हमारा रिवर के आसपास जो होता है, अगर मतलब उसको हम बेच दे रहे हैं निकाल निकाल के, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको इफेक्ट करेगा हमारा, ठीक। एक्वा कल्चर मतलब मछली पालन में लोग यूज कर रहे हैं, तो मछली पालन जब यूज करते हैं तो क्या होता है हमारा, तो अगर ये क्या होता है, नेचुरली खुद को मैनेज कर रहा है वेटलैंड, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है, अब हम जब वहाँ पे मछली पालन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि आर्टिफिशियली उस नेचुरल सिस्टम के अंदर हम लोग मछली इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, ठीक ना, कुछ स्टेप्स लेंगे हम लोग। तो इसके कारण की जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब होगा, उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन के कारण भी हमारा ये खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। पॉल्यूशन के कारण खत्म हो रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट, उसमें जाके हम लोग कचरा, घर का जो होता है डंप होता है, वहां पे जाके फेंक देते हैं हम लोग। रन ऑफ, फिर इंडस्ट्रियल का जो कचरा होता है वो, अब क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा ये होता है, ठीक। हमने क्या देखा, वेटलैंड का फंक्शन क्या है, ठीक है। वेटलैंड फिर क्यों डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अब देखते हैं इस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको सर्वे करना पड़ेगा। देखो ये जो कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो ना आपका, चाहे अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो या फायर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहला जो मिटिगेशन का सॉल्यूशन क्या आपको लिखना पड़ेगा, सर्वे। क्योंकि जब तक आप सर्वे करके दिमाग नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा रियल में मेरा प्रॉब्लम का रीजन किस एरिया तक मेरा प्रॉब्लम वो होता है, ठीक है। तो इसका करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसा है, उसका नेचर क्या है और किस तरह लोग इफेक्ट हो रहे हैं उससे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रीजनरेशन, मतलब क्या आपको कि नेचुरल जो उसका खुद का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब ह्यूमंस का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें कम करना पड़ेगा आपको, ठीक। आर्टिफिशियल रीजनरेशन, उसको आर्टिफिशियली आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, ठीक। फिर अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब आसपास आप पेड़ पौधा लगाओ। वीड कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो आलतू फालतू जो वीड उग जाता है उसको कंट्रोल करो आप वहाँ। सॉइल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो वो बढ़े बढ़े ना जाके, मतलब सेडिमेंट अंदर में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना पड़ेगा आपको। इनक्रोचमेंट जो हो गया जबरदस्ती उस एरिया में जाके रहना स्टार्ट कर दिया, जमीन पे कब्जा करके उसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आपको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस करना पड़ेगा, और ये यूट्रोफिकेशन जो होता है उसको कम करना पड़ेगा आपको, वरना न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो पॉल्यूट करेगा, ठीक है।
ये कोई डिफरेंस दिया गया है लेक और वेटलैंड में, क्या डिफरेंस है? ठीक। तो ये वेटलैंड क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू होता है, और ये इसका लेक का कोई प्रोसेस पर्टिकुलर होता नहीं है। आपका लेक जो होता है परमानेंट होता है, ठीक है, और वेटलैंड क्या होता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। जैसे मान लो ये खाली पड़ा है, ठीक है, लेकिन मान लो बारिश हुआ तो भर गया, कुछ में बारिश खत्म होने कुछ मिनट तक भरा रहेगा, फिर वापस सूख जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या होता है, लेक जो होता है छोटा होता है, ठीक है, इसके कंपेयर में, लेकिन ये क्या वेटलैंड बड़ा एरिया कहता है, तो लेक मेरा छोटा, वेटलैंड बड़ा, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है कि आपका इसके वेटलैंड के अंदर, लेक के अंदर क्या होता है, ग्रेजिंग आपका फूड चेन काम करता है, और यहाँ पे क्या होता है, डेट्रेस पाथवे होता है, मतलब डेट्रेस फूड चेन होता है, जो कि डेथ एनिमल से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। इसका लेक का प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, और आपका आपका वेटलैंड का प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी इसका इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन ज्यादा होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्रोट्रॉपिक होता है, यहाँ पे ऑलिगोट्रॉपिक होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे लेक में न्यूट्रिशन उतना होता नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी होता है लेक में कम होता है, और वेटलैंड में ज्यादा होता है, क्लियर। लेक लेक उतना फ्लड कंट्रोल में हमारा हेल्प नहीं करता है, जबकि एक टाइप से वेटलैंड जो होता है हमारा फ्लड कंट्रोल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है भाई, ठीक है। नहीं, वेटलैंड मेरा ज्यादा हेल्प करता है, वेटलैंड तो क्या बोला कि जैसे मान लो ये एरिया है खाली, ठीक ना, ये अब जैसे वेटलैंड में पानी कब होता है, जैसे मैं क्या होता है, वेटलैंड जो होता है आपका परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है, ठीक है। मान लो इस एरिया में पानी भर गया था, ठीक है, बारिश के टाइम में। अब जैसे जैसे आप जैसे मान लो रिवर बह रहा है यहाँ से, ठीक, मान लो फ्लड आ गया इस टाइम में, एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वेटलैंड में आके जमा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मान लो मानसून सीजन चला गया, तो इस पानी का इवोपरेशन होगा, वरना ह्यूमंस यहाँ पे यूज करेगा इसको, ठीक है, ये वापस से खा जाएगा, क्लियर। जब दोबारा फ्लड आएगा तो फिर यहाँ पे दोबारा पानी भरेगा, तो नॉर्मल सा बात है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उनको फ्लड से बचाएगा ये, ठीक है। और लेक क्या देखा था, लेक इस लेक वेटलैंड के कंपेयर में लेक में छोटा होता है, तो नेचुरल सा बात है वाटर स्टोरेज भी इसका छोटा ही होगा लेक का, तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा फ्लड कंट्रोल अच्छे में हेल्प करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा। हाँ हाँ। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ये बहुत कम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, लेकिन ये क्योंकि साइज इसका बड़ा है तो ये अच्छे से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं करता है, लेकिन ये वेस्ट ट्रीटमेंट भी करता है हमारा, हेल्प करता है हमारा वेटलैंड। हाँ, मैं बोला कि नीचे आके सेडिमेंट जमा हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। ये सब तो खैर हमने देख ही लिया है, रामासा साइट मेरा हो चुका है, इश्यूरीज हो चुका है, मॉटेक्स हो चुका है, हमने देखा मॉटेक्स वाला ऊपर में, हेल्दी इश्यूज, ये सब इश्यूज क्या क्या हेल्प करता है मेरा, ये तो नॉर्मल सा बात है कि इसमें कुछ है नहीं, बिना पढ़े भी इसका आराम से हो सकता है। मैंग्रोव अच्छा देखो यहाँ पे आते हैं। हम्म, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंडियाज मेजर इश्यूज अकर इन द ईस्टर्न साइड, ठीक है, लेकिन ईस्टर्न साइड में जो इश्यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला, नाम अलग अलग होता है, ठीक ना, स्टोरीज का। तो वेस्ट जो होता है उसको स्टोरी भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग नाम होता है आपका, ठीक है। तो मेरे मेनली क्या मेरा साइड में होता है ईस्टर्न कोस्ट में, इन कंपेरिजन स्टोरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट स्मॉलर। लेकिन क्या होता है देखो, ये हमारा मान लिया जाए कि ये इंडिया ये रहा, ठीक है। अब मेरा ये गुजरात से लेकर टोटल जो है, ये यहाँ तक मेरा स्टोरेज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टोरेज होता है इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग डेल्टा कह देते हैं, इसको डेल्टा कह देते हैं, ईस्ट वाले को डेल्टा कहते हैं। ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है उसका डेफिनेशन अलग है, स्टोरीज कैसे, वहाँ पे ज्योग्राफी में जो होता है सिर्फ वेस्टर्न साइड वाले को ही हम लोग स्टोरीज कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे environment के अंदर क्या होता है, पूरा मेरा स्टोरीज है, लेकिन क्या है कि जो वेस्टर्न साइड का जो स्टोरीज है वो छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है। डिफरेंस आता है। अब ये यहाँ तक मैं क्लियर हो गया स्टोरीज का। तो अल्टीमेटली ये देखो, बुक के हिसाब से देखा जाए, अब देखो स्टोरीज में ये सब नॉर्मल फंक्शन दिया है, जैसे एग्जाम्पल वही है, एक्वा कल्चर होता है, जो कि काम आपको वेटलैंड में होता है यहाँ पर भी होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से उसको भी नुकसान हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग मैंग्रोव्स करेंगे। तो मैंग्रोव्स क्या होता, हाँ हाँ भैया, मैंग्रोव्स ऐसा प्लांट हो गया, देखो यहाँ पर, देखो जो आपका अल्टीमेटली सी में होता है आपका, या फिर सी लैंड जहाँ पे मिक्सअप मीट करता है वहां पे आपका होता है, इस टाइप से होता है। ये टर्म हमारा ये देख लो क्या होता है, न्यू मेट्रोफोबस, मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, इसका जो रूट होता है ना जमीन के अंदर, मतलब जो होता है जमीन के फार के बाहर निकलता है। देखो मैनग्रोव्स क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर,
प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर कोस्टल लाइन, मतलब क्या होता है, कोस्ट लाइन होता है ना, ये मेरा जो कोस्ट लाइन रहा, इसके आसपास ही होता है मेरा मैंग्रोव्स, वैसे एरिया में जहां पर सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर से मीट करता हूँ, ठीक। भैया बहुत अंतर है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एवरग्रीन क्या होता है आपका, मेनली एवरग्रीन आपका फॉर्मेशन वहां पे होता है, मिलता है फॉरेस्ट जहाँ पे अच्छा खासा बारिश होता है, ठीक है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक है, जैसे इक्वेटर के आसपास का रीजन, ठीक है। और मैंग्रोव्स क्या होता है कि वैसा एरिया जहाँ पे आपका सॉल्ट वाटर मिलता है फ्रेश वाटर से, जो कि जैसे एग्जांपल लिया जाए आपका वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, क्लियर। जहाँ पे अब क्या होता है, उस एरिया में क्या होता है, पानी में आपका, पानी के अंदर जो होता है सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक। सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ का जो ट्री है उसने अपना खुद का मैकेनिज्म निकाल लिया है कि कैसे वो उस सॉल्ट का जो इन्वायरमेंट होता है, पानी को कैसे यूटिलाइज कर सके अपना मतलब लिविंग के लिए, ठीक है। Plant formation of tropical and subtropical shelter coastline trees and bushes growing below the higher level high water level of spring tide। अब जो स्प्रिंग टाइड होता है ना, अब जैसे अब ये तो ज्योग्राफी का पार्ट होगा, स्प्रिंग मेरा क्या होता है, देखो यहाँ पर दो टाइड होता है, टाइड में दो टाइप का होता है, क्या होता है स्प्रिंग और क्या होता है मेरा नीप। डिफरेंस ये होता है, स्प्रिंग टाइड जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा अर्थ, ठीक ना, क्लियर है, और ये रहा मेरा एक टाइप से मान लिया जाए कि मून, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइप सिचुएशन तब होगा, स्प्रिंग टाइप कब में आएगा, जब अर्थ मून एक लाइन में हो, ठीक है, या फिर अर्थ इधर हो चाहे अर्थ इधर हो, ठीक है, होता है। एक सेकेंड, तो जो भी हो, मैं टाइप दो टाइप का होता है, स्प्रिंग टाइप होता है, नीप टाइप होता है, ठीक है। नीप टाइप में सिंपली पोजीशन ऐसा बनता है मेरा, ये मान लो कि ये रहा, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, ठीक है, और नी टाइप में ऐसे ऐसे तीनों पैरेलल में होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर आपका तीनों पैरेलल में तो ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा, इसलिए हाई टाइप जो होता है यहाँ पे हाइयर होता है, ज्यादा होता है यूजुअली से ज्यादा, ज्योग्राफी में हमने देखा था, मुझे देखते हैं आगे। तो ये हो गया रिक्वायर हाइयर। अब देखो क्या क्या होता है, मैनग्रूव किसी एरिया में रहेगा तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा कि मतलब कौन कौन सा कंडीशन उसको मिलेगा जो मैनग्रूव वहां पे सस्टेन कर पाएगा, तो उसको हाइयर सोलर एडिशन चाहिए, ठीक है। हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम द सेलाइन, पहला तो क्या, उसको हाई सोलर एडिशन चाहिए, दूसरा क्या उसके पास एबिलिटी होता है कि वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, क्लियर। प्रोड्यूस, ये हुआ बाइंड रूट एक टाइप से, ये जो टर्म है देख लेना क्या, न्यूमो न्यूमोट्रोफर्स ब्लाइंड रूट एक डेवलप करता है टू ओवरकम द स्पेशल प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है, इस टाइप का रूट होता है, ये देखो, ये रूट देख रहे हो कि क्या होता है, अब नॉर्मल सा पानी पानी के अंदर रहेगा या ग्राउंड में रहेगा तो क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, तो वहाँ पे वो एक टाइप से उसको न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उतना, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, खुद का फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करता है, बाहर निकल जाता है जमीन के बाहर से, जिससे उसको फ्रेश वाटर मिल पाए। तो प्रोड्यूस ब्लाइंड रूट टू ओवरकम रिस्पिरेशन प्रॉब्लम इन द एनारोबिक सॉइल कंडीशन, ठीक है। लीव्स आर थिक एंड कंटेन सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड। लीफ क्या होता है, आप देखो पानी ले रहा है तो पानी में तो सॉल्ट कंटेंट होगा ही होगा कहीं, ठीक ना। तो क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट जो आ गया उसके बॉडी के अंदर, उसको निकालने के उसका मैकेनिज्म है क्या, तो अपने पत्तों के सहारे, ठीक, पत्तों में क्या होता है, सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, ठीक है, उसके सहारे अपना वाटर जो नॉर्मल वाटर होता है उससे स्लाइन वाटर से अपना फ्रेश वाटर को निकाल लेता है अपना यूज के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका होता है, ठीक। सीड जर्मिनेटिंग इन द ट्री इटसेल्फ, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो उसका पेरेंट्स होता है ना, उसके अंदर ही उसका मतलब सीड डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब उसको किसी थर्ड, नॉर्मली क्या होता है आपको, कि नॉर्मली क्या होता है कि आपको सीड के लिए क्या हुआ या फिर ऑफ स्पीसीज के लिए क्या हुआ, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, ठीक है। लेकिन विविपैरिटी क्या होता है कि भैया एक पेरेंट्स ही काफी होता है दूसरे मतलब सीड को डेवलप करने के लिए। तो विविपेटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, ठीक है, ट्री में ही सीड हो जाता है इसका। मैंग्रोव्स ऑफ भितरनिका, तो यहाँ पे ये याद रखना कि भितरनिका मैंग्रोव्स कहाँ पे आपका, उड़ीसा में, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है सुंदरबन, क्लियर। हाँ भितरनिका में है आपका, भितरनिका कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो देखो इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये रहा मैंग्रोव गुजरात में यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैंग्रोव है, ये गोवा का मैंग्रोव है, ये कृष्णा गोदावरी का मैंग्रोव है, ये महानदी का मैंग्रोव है, ये सुंदरबन,
कावेरी डेल्टा का और अंडमान निकोबार, ठीक है। होता सब जगह, यहाँ से यहाँ तक सब जगह पे है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पाया जाता है। अब देखो ये सब चीज हमने ऑलरेडी वहाँ पढ़ा हुआ है कि मैंग्रोव्स को रहने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या फंक्शन होता है। जो फंक्शन आपका वेटलैंड करता है, यहाँ पर उसको फंक्शन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है हमारा, ठीक है, ये सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करता है सुनामी से, हरिकेन से, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग करता है न्यूट्रिशन का हमारा, हमारा डाइवर्सिटी को, फ्लोरा को, फोना को सपोर्ट करता है हमारा, ठीक है। फिशेस वगैरह हो गया, उसको ब्रीडिंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है, डाइवर्सिटी मेंटेन करता है हमारा, ठीक है। कोस्टल को आपका प्रोटेक्ट, कोस्टल कोस्टल एरिया होता है उसको क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करता है हमारा, वुड, फायरवुड, प्लांट, मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है लोकल, ठीक, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटी देता है ये, ठीक है। जो वहां था ना, यहाँ पे सेम टू सेम डिट्टो वही है, क्योंकि सभी वाटर बॉडी का फंक्शन मोरलेस एक ही होता है। तो हमारे यहाँ तक क्लियर है। तो अभी